उसने लड़की से उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और उस छोटे से घर की ओर चल दी। जैसे ही वे तीनों उस घर के सामने पहुंची तो एक अधेड़ उम्र की औरत, जिसका चेहरा बहुत चमक रहा था, उस लड़की को पकड़कर घर के अंदर ले गई। उस औरत ने जैसे ही उसके हाथ छुए, उसके हाथ सचमुच के हो गए और चांदी वाले हाथ जमीन पर गिर पड़े। लड़की यह सब देखकर हैरान होकर उस औरत के पैरों पर गिर पड़ी। तब वह औरत उसे उठाती हुई बोली, घबराओ मत बेटी, ईश्वर ने तेरी सहायता के लिए मुझे भेजा है। तूने आज तक पूरी श्रद्धा से ईश्वर की पूजा की है, इसी से खुश होकर उसने मुझे तेरे पास भेजा है। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। इधर अपना काम खत्म करने के बाद जब राजकुमार वापस अपने महल में आया तो उसने अपनी माँ से अपनी पत्नी और अपने बच्चे के बारे में पूछा। राजकुमार की माँ अपने बेटे से पहले ही बहुत नाराज थी। उसने भी उसे खूब खरी खोटी सुनाई, पर राजकुमार ने तो ऐसा कोई खत दूत को नहीं दिया था जिसमें उसने दोनों को मारने की बात लिखी हो। वह ये जानकर बहुत दुखी हुआ कि उसकी माँ ने उन दोनों को मरवा डाला है। उसने इस दुख के कारण खाना पीना भी छोड़ दिया। जब राजकुमार की माँ को विश्वास हो गया कि उसने उन दोनों को मरवाने के लिए नहीं लिखा था, तो उसने अपने बेटे को सारी बातें सच सच बता दी। राजकुमार बिना अन्न जल ग्रहण किए अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा। उन दोनों को ढूंढते ढूंढते साल भी खत्म होने को आया, कहीं भी पता नहीं चला। शहर शहर भटकने के बाद राजकुमार एक बार उसी जंगल में पहुंच गया जहां वह लड़की अपने बच्चे के साथ रह रही थी। इतने बड़े जंगल में एक छोटा सा घर देखकर वह बड़ा हैरान हुआ। उसने डरते डरते उस घर के दरवाजे को खटखटाया, तो एक अधेड़ उम्र की औरत ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही बोली, आइए राजकुमार, इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? राजकुमार बोला, मैं काफी दिनों से अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, पर उनका आज तक कहीं पता नहीं चला। उस औरत ने राजकुमार के सामने खाने पीने की कई चीजें रखी, पर राजकुमार ने कुछ नहीं खाया। वह बोला, कुछ भी खाने की इच्छा मुझे नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो। वह औरत बोली, क्यों नहीं राजकुमार, आप इसी बिस्तर पर आराम कीजिए। राजकुमार उस औरत की आज्ञा पाकर वहीं उसी बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। तभी उसे अंदर से कुछ बातें करने की आवाजें सुनाई दी। वह औरत कह रही थी, बाहर जाकर देख, तेरा पति और इस बच्चे का पिता तुम दोनों को ढूंढता हुआ यहाँ आ पहुंचा है। तू बाहर जाकर उससे मिल। तभी उसे किसी के बाहर आने की आहट सुनाई दी। राजकुमार ने झट से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया ताकि वह चुपके से उस औरत का चेहरा देख सके। उस लड़की ने धीरे से उस राजकुमार के पास आकर उसे पहचानने की कोशिश की, पर उसकी बड़ी हुई दाढ़ी से वह उसे नहीं पहचान पाई, पर राजकुमार झट से अपनी पत्नी को पहचान गया। जब उसने उस लड़की के हाथों में बच्चे को देखा तो उसे लगा कि यह कोई और औरत होगी, क्योंकि उसकी पत्नी के हाथ तो सचमुच के नहीं, बल्कि चांदी के थे। वह बात की सच्चाई जानने के लिए एकदम उठकर बैठ गया। उसे नजदीक से देखकर उसकी पत्नी उसे पहचान गई और बोली, मैं आपकी अभागी पत्नी और यह आपका अभागा बेटा है। राजकुमार को उस औरत की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सचमुच के हाथों वाली औरत उसकी पत्नी है। तभी वही अधेड़ उम्र की औरत चांदी के 2 हाथ लिए तेजी से बाहर आई। वह उन दोनों हाथों को राजा के सामने रखती हुई बोली, ईश्वर ने इसकी पूजा और भक्ति से खुश होकर इसे इसके असली हाथ वापस कर दिए हैं। यही आपकी पत्नी है। राजकुमार यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा। उसने उस स्त्री तथा ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने बेटे एवं अपनी पत्नी को लेकर अपने महल में वापस आया, जहां पर राजमाता ने बड़ी धूमधाम से सबका स्वागत किया। अंत में शैतान को उस लड़की का पीछा छोड़ना पड़ा।